एवं बहनों नमस्कार, आपका संस्कृत संगम में स्वागत है। आप सब पढ़ रहे हैं बाबूराम सक्सेना कृत समास प्रकरण। ठीक है, संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका का अगला भाग है। यह समास प्रकरण चल रहा था और भाग जो है 6 तक हो गया है। आज भाग 7 है। ठीक है, 7 भाग में हम लोग पढ़ेंगे। कल तत्पुरुष समास के भेद बता दिए थे। कितने भेद होते हैं? समानाधिकरण और व्यधिकरण। समानाधिकरण के भी 5 भेद थे और व्यधिकरण के 6 भेद थे। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठमी, इस टाइप थे आपके। वही व्यधिकरण के ही भेद चल रहे हैं और आप लोग देखेंगे। व्यधिकरण का अगला भेद है आपका, जान लीजिए, व्यधिकरण का तृतीय तत्पुरुष समास। ठीक है, तृतीय तत्पुरुष समास ये कहता है जब तत्पुरुष समास प्रथम शब्द और तृतीय विभक्ति में रख दिया जाता है। अब जान लीजिए 2 शब्द होते हैं, एक प्रथमा एक द्वितीय। प्रथमा जो है विभक्ति जब तृतीया में रख देते हैं, इसी को तृतीया विभक्ति में रख देंगे तो जान लीजिए कि वह तृतीय विभक्ति तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब सूत्र है पहला इसमें, पहला सूत्र ये है इस विभक्ति का। अब सूत्र तो बहुत से ऐसे चल रहे हैं, लेकिन ये पॉइंट नंबर 2 तृतीय विभक्ति का पहला सूत्र है कर्त करणे कृता बहुलम। कर्त करणे कृता बहुलम, इसका क्या डेफिनेशन है? कह रहे हैं जब तृतीयांत, जब कहाँ गया यार, मार्कर कहाँ गए है, जब तृतीयांत मतलब होता है तृतीया के अंत में। जब, यहाँ लिख लीजिए, जब तृतीयांत, जब तृतीयांत शब्द तृतीयांत कर्ता या करण कर्ता या करण कारक हो, कर्ता या करण कारक हो और साथ वाला का मतलब होता है साथ वाला शब्द कृदंत हो, शब्द कृदंत हो। कृदंत जो होते हैं कृत प्रत्यय होते हैं। कृत प्रत्यय जो होते हैं तब्यत, तब, नियर, क्लियर, यार, तड़ा, तसत, यही 7-8 अनर्थ होते हैं। कृदंत कर्तम लगते हैं। कर्ता या करण कारक होता है इसमें। अब देखिए, कर्ता है या करण है, इसमें जो है कारण हो और साथ शब्द के अंत में लगते हैं कृदंत शब्द जो होते हैं, उसी को कहते हैं। कृदंत शब्दों में कृदंत शब्द हो। ठीक है, चलिए उदाहरण नंबर हम देखेंगे। हरिणः त्रातः, हरिणा त्राता, हरिणः त्राता। हरिणः त्राता का मतलब होता है, ठीक है, हरिणा त्राता यह आपका तृतीय एक वचन का रूप है। एक वचन का रूप, ये देखिए प्रथम शब्द और तृतीया विभक्ति में हो। ये प्रथम शब्द है, तृतीय विभक्ति में, कंडीशन पूरी है। और दूसरा सूत्र ये कहता है कि करण कारक के साथ कर्ता में कृदंत हो। कृदंत देख लीजिए, कृत प्रत्यय है और अंत हो रहा है। ठीक है, त्रय धन अक्ता हो जाएगा। ये त्रय का रूप चला है, धन अत्ता जो है। ठीक है, अत्ता में ता जोड़ता है, त्रैक्ता हो जाता है, त्राता हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग जानिए, त्रय धन अत्ता प्रत्यय लगा है, हो गया है हरिणः त्रातः।
हरित्राता, हरि त्राता, हरित्राता हो गया। हरिड़ा त्राता तृतीयांत करता है और त्रात जो है क्या है, कृदंत है। ये आपका कृदंत है, लिख लीजिए कृदंत है। और हरिड़ा में तृतीय विभक्ति है और इसी कारण जो है यह जो है तृतीया करता है। यह तृतीयांत जो है, तृतीयांत करता है यह, ठीक है। यह तृतीयांत करता है और यह कृदंत है। त्रय धनकता भी 4 दिए हैं, अलग अलग कर दिए हैं। ये कृदंत है, करता है। हरिड़ा हरित्राता हो गया, हरिड़ा त्राता नहीं होगा, हरित्राता। उसके बाद कृदंत प्रत्यय से अत्व प्रत्यय से बना है, वही बन गया है। उसके बाद नखई भिन्न, नखैर नखैर भिन्ना, नखैर भिन्ना हो जाएगा नख भिन्ना, नख भिन्ना, नख भिन्ना। अब यहाँ भी देख लीजिए, नखही थोड़ा सा अलग कर लीजिए, कहाँ है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नखई को नखहीर। ये जो विसर्ग है, ये रा है, रा को हम विसर्ग में बदल देते हैं। सा रा उ, 3 बातें होती हैं ना विसर्ग का, कई बार बताया है। सब हो जाता है, सबसे जरूरत लगती है, सब काम बन जाता है, नहीं बनता है तो उ। रा में नहीं बनता तो रू, जैसे रू होता आ और ऊ मिल करके तुरंत क्या होता है, ओ हो जाता है, ठीक है। जब ओ होता है तो बगल वाला यहाँ देखा जाता है क्या है, हस्या है क्या तो रूरत प्लुतात प्लुते है। अगर यहाँ पर हस प्रत्याहार के वर्ण है तब तो लगेगा आपको, जान लीजिए हस प्रत्याहार का वर्ण लग जाएगा हस्य। नहीं तो अगर हस प्रत्याहार का वर्ण नहीं, स्वर है कोई, तो जान लीजिएगा आप अतोरूरत प्लुतात बोलते यहाँ लगेगा, ठीक। ये काम होता है, यही से हम जो है नखी भिन्ना कर देते हैं। नखैर भिन्ना हो गया ना। अब नखई कहाँ का रूप है आप सोचिए, तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप है, ठीक। नहीं तृतीय 156 नहीं, बहुवचन का नहीं, एक वचन का रूप है। अब भिन्न भेद धन अत्ता हो जाएगा, ठीक है। भेद धन, भेद धन धन अत्ता हो जाएगा, ठीक। हो जाएगा नखही भिन्ना। तृतीय एक वचन है, वही कंडीशन पूरा। ये तृतीयांत है, फिर लिख लीजिए तृतीयांत, तृतीया से अंत हो रहा है ये वाला। और ये कर्ता भी है, और भिन्न क्या है, कृदंत है। कृदंत, कृदंत मतलब अत्ता प्रत्यय लगा है, भिद धात्मो है, हो गया कृत प्रत्यय, ठीक है। अब दोनों कंडीशन पूरी है। प्रथम में तृतीया विभक्ति हो गए, तृतीय तत्पुरुष समास, और उस कर्ता और करण में कर्ता भी है, करण भी है। यह करण, करण का मतलब वही तृतीय विभक्ति है, और यह साथ में कृदंत हो, यह कृदंत है, और बात कंडीशन पूरा है। नख भिन्न आपका बन गया है समास। और बाकी भेद धातु से अत्ता प्रत्यय जोड़ने से बन गया है। और रित और भिद जान लीजिए, ये रित है और भिद है, दोनों में अत्ता प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। दोनों में अत्ता प्रत्यय लगा हुआ है। अब आपके समझ में आ गया होगा भाई बहन, ठीक। हरिड़ा त्राता है, हरि त्राता। नखैर भिन्ना है, नख भिन्ना, ठीक है। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ने से पहले देखेंगे, ये भेद धातु है बना है, भेद धातु से अत्ता प्रत्यय मिल करके आगे आप लिख सकते हैं भेद धातु, ठीक है। अगला सूत्र है आपका
पूर्व सदृश समान। ठीक है, इसको अगला सूत्र हम देखते हैं। हाँ, अगला सूत्र है आपका बाबूराम सक्सेना 244 पेज नंबर पर देखेंगे। पहला सूत्र है, अभी देखा जाए तो इस हिसाब से दूसरा सूत्र है, क्योंकि पहला हो गया है। अभी सूत्र में ये कह रहे हैं, जब तृतीयांत पद शब्द पूर्व शब्द सदृश शब्दों से कोई भी आवे तो उनमें कम, कला में लड़ाई, निपुण में चतुर, मिश्र में मिला, संलक्षण में चिकना, संलक्षण आएगा चिकना लिख देना उसके सामने, शब्दों के अथवा समान अर्थ देने वालों में से कोई शब्द आवे, तो इस टाइप आप बना लीजिएगा। ठीक है, इन शब्दों के साथ तृतीय तत्पुरुष समास होता है। यहाँ आप लिख दीजिए, इन शब्दों के साथ, इन शब्दों के साथ तृतीया तत्पुरुष समास होता है, समास होता है। अब पहला आप देखिए, मासेन पूर्वः, मासेन पूर्वः, मासेन तृतीया है एक वचन, पूर्वः प्रथमा एक वचन है। तो क्या करेंगे इसमें, अगर इस शब्दों के साथ में आ रहा है पूर्व सदृश, इसको तो पढ़े ही नहीं, पूर्व सदृश माने पूर्व सदृश माने समान, समानार्थ, समानार्थ माने समान अर्थ देने वाला, कला में लड़ाई झगड़ा, निपुण माने निपुणता, पढ़ने में तेज, मिश्र माने मिला हुआ, संलक्षण माने, संलक्षण मीन होता है चिकना, संलक्षण मीन चिकना लिख दीजिए। अब मिश्र माने मिला हुआ, मिला, चिकना, चिकना, निपुण, कोई चीज में निपुणता होनी चाहिए, निपुणता माने चतुर, कहन बहुत निपुण हैं, बहुत चतुर हैं, कला में लड़ाई उड़ाई झगड़ा वाला जो करता हो, लड़ाई, और समानार्थ मैंने समानार्थ देने वाला, समानार्थ माने समानार्थ अर्थ देने वाला, सदृश में समान, पूर्व मीन पहले, पहले अगर ये सब कोई अर्थ दे रहा है बढ़िया, समान, समानार्थ, सम, लड़ाई, चतुर, मिला, चिकना, इस टाइप अर्थ दे रहा है, तो जान लीजिए आप तृतीया तत्पुरुष समास कर दीजिए बिना संकोच के। और सूत्र है, सूत्र के अनुसार मासेन पूर्वः, मासेन पूर्वः, मास पूर्वा, मास पूर्वा मीन पहले, अर्थ लिखना हो तो लिख दो मास के पहले, महीने के पहले, महीने में बड़ी लगेगा यार, महीने के पहले। ठीक है, मात्रा सदृश, मात्रा सदृश, दूसरा सादृश्य, सादृश्य हो जाएगा, दृश्य नहीं दृश्य, सादृश्य माने समान, मात्रा सदृश, मात्र सदृश, मात्र सदृश, माता के समान, माता के समान। तीसरा आप देख लीजिए, पिता समः, पितरः समा, मात्रा तृतीया एक वचन का रूप है भाई, यह तृतीया एक वचन का रूप। ठीक है, समः और समः पितृ समः हो जाएगा, पितृ समः पिता के समान,
पिता के समान, ये सब अर्थ दे रहा है ना, समान अर्थ ये सब है तो जान लो तृतीय आ जाएगी, इसी सूत्र से आएगी। आप याद कर लीजिए कौन सूत्र है, पूर्व सदृश समानार्थ कलह निपुण मित्र सा लक्षण, इस सूत्र से हम कर देंगे। धान्येन ऊनम, धान्येन ऊनम, ऊनम का अर्थ है, ऊनम का अर्थ है कम, यहीं कहीं आया होगा, नहीं तो आप लिख दीजिएगा कम। धान्येन ऊनम, धन्योन एन है तो और वो मिल करके हो जाएगा वो, धान्यो धान्योनम, ठीक है। धान्योन्यम मीन होता है उन मीन कम, किसका कम, धान्योन्यम उन, पिता के समान, ऊनम मीन कम, धान के कम। अब यहाँ ध्यानेन है यार, ध्यानेन मीन ध्यान, ध्यान है, जैसे कोई ध्यान लगा रहे हो, ध्यान के कम होना या का कम होना, ठीक है, वही बात है। और धान्येन विकलम, धान्येन विकलम, धान्येन विकलम, धान्य विकलम, धान्य विकलम, धान्य विकलम, ठीक है। अब अगला देखिए, धान्य विकलम, वाचा कला, ये भी तृतीयक रूप है, वाचा कलह, वाचा मीन बाणी होता, वाचा कलह, वाक कलह, वाक कलह बराबर हो जाएगा बाणी, और कलह मीन लड़ाई झगड़ा, बाणी के द्वारा लड़ाई, के द्वारा लड़ाई हो जाना, वाणी के द्वारा लड़ाई। धान्य विकलम, विकलम क्या अर्थ दे रहा है, विकल माने होता है अलग, ठीक है। और जैसे कलम है वैसे विकलम है, ठीक है। यहाँ भी आपका ध्यान हट जाना, ध्यान हट जाना, विकल हो जाना, ठीक है, हट जाना। चलिए छठवां आपका है, ठीक है। सतवां है आपका वाचा कला, वाणी के द्वारा कला। यहाँ सब तृतीय एक वचन है भैया, तृतीय एक वचन, तृतीय एक वचन, कला। वाचा युद्ध, वाचा युद्ध, वाच मीन बाणी, और वाग्य युद्ध हो जाएगा, वाग्य युद्धम, वाग्य युद्धम।
बाणिकी द्वारा युद्ध, बाणी के द्वारा युद्ध हो जाना। ठीक है, इसी प्रकार से है 8वां देख लीजिए, एक जगह बचा है। वाचा युद्ध आचरेण निपुणः, आचरेण निपुणः, आचरण के द्वारा निपुण, आचार निपुण, आचार विचार निपुण, आचार के द्वारा निपुण होना, आचार विचार के द्वारा निपुणता, निपुणता मीन चतुरता, चतुरता। ठीक है, आचार विचार के द्वारा निपुण होना, चतुर होना। ठीक है, हाँ चलिए, आचरणेन निपुणा हो गया था, आचरणेन कुशलः, आचरेण कुशलः। अब यहाँ भी तृतीय एक वचन है, आप देखेंगे कौन सा नंबर था, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां नंबर है, देख लीजिए। आचरणेन में तृतीय हो गया, इसमें प्रथमा एक वचन हो गया। अब सब सही है, तृतीय तत्पुरुष समास माना जाता है। आचरण के द्वारा कुशल, आचरण के द्वारा कुशल, आचरणेन कुशलः, आचारः कुशलः, आचारः कुशलः। यहाँ हो जाएगा आचार के द्वारा, आचार विचार के द्वारा कुशल हैं। कुशल मीन जान ही रहे हो, निपुण, कुशल निपुण सब एक ही है। चलिए 9वां देख लीजिए, गुणेन मिश्रः, गुणेन मिश्रः, मिश्र मीन मिला हुआ, गुण मिश्रः, एक गुण माने खाने वाला और एक गुण माना गुणवान व्यक्ति होना। ठीक है, दोनों जानते रहिए, गुण मिश्रः। गुण मिश्र माने गुण में मिला हुआ, गुड़धाना जिसको कहते हैं। गुड़ और धान, धान माने लावा, गुड़ और लावा दोनों मिक्स हुआ, गुड़ में मिला हुआ। अब गुड़ में क्या मिले, गुड़ ये वाला नहीं है, गुड़ में मिला हुआ। ठीक है, अब 10वां आप ले लीजिए, गुणेन युक्तः, गुणेन युक्तः, गुणयुक्त, गुणयुक्तम, गुणयुक्तम बराबर आपका गुण से युक्त हो जाएगा, गुण से युक्त। ठीक है, गुण से युक्त है आपका खाना दाना। 11वां देख लीजिए,
एक है घर्षणेन, 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 घर्षणेन संलक्षणम, संलक्षणम, घर्षणेन संलक्षणम क्या हो जाएगा? घर्षण, घर्षण संलक्षणम रम। अब घर्षण और संलक्षण माने चिपका हुआ। घर्षण मीन होता है घर्षण से चिपका हुआ हो, घर्षण से चिपका हुआ, घर्ष, घर्षण, घर्षण है, घर्षण यहाँ आप लग जाएगा, ठीक है। घर्षण लक्षणम, यहाँ क्या हो जाएगा? घर्षण से चिपका हुआ, चिपका हुआ, ठीक है। चलिए 12वां आपका है कोट्टेन संलक्षणम, कोट्टेन संलक्षणम, संलक्षणम, कोट्टेन संलक्षणम, कोट्टन, कोट्टन संलक्षणम, संलक्षणम, संलक्षणम अर्थात कोटने से चिपकना, कोटने से चिपकना, ठीक है। इसी प्रकार से यह सूत्र सिद्ध होता है। इतने उदाहरणों से आप लोग इसको लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। हो सकता है आपके एग्जाम्पल में आ जाएगा तो आपका दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से हम एक एक उदाहरणों को, एक एक सूत्रों को छोड़ेंगे नहीं, सबको बताते चलेंगे, आप लोग पढ़ते चलिएगा। एक क्लास आपका 12 बजे को होती है। और कोई भी पूछना चाहता है भाई बहन कि अगली क्लास क्या होगी या अगला क्या पढ़ाया जाएगा, अगला भैया ऐसे पढ़ाया जाता है, सिस्टम से पढ़ाया जाता है। कहीं भी आप देखेंगे सिस्टम चलता है। 12 बजे आपकी क्लास होगी, कभी लेट लपेट हो गया तो मान लीजिए 12:30 बजे हो गया, मान लीजिए 10 मिनट 15 मिनट लेट होता रहता है। ये पूछने और बताने की बात नहीं। जैसे आज मैंने तृतीय विभक्ति पूरे समाप्त कर दूंगा, तो चाहे मैं बताऊं चाहे ना बताऊं, आपका चतुर्थी विभक्ति कल चलना ही चलना है। ये नहीं कि पंचमी चला देंगे, ये नहीं कि अव्ययी भाव फिर से दोहराने लगेंगे, ये नहीं कि आपका बहुब्रीहि समास बताने लगेंगे या द्वंद्व द्विगु, ऐसा नहीं। क्रम वाइज ही चलेगा, आप जानते रहिए। बताने या ना बताएं, भूल जाएं, बात अलग है, ठीक है। कुछ भाई बहन हमारे पूछते हैं कि अगला क्लास क्या होगा या कब पढ़ाया जाएगा या क्या पढ़ाया जाएगा, वो आप जानते रहिए यार। आप जैसे मैंने श्लोक पढ़ाया दे दिया 25 तक, तो आप मान के चलिए एक श्लोक रोज आना पढ़ा रहा हूँ, तो ये मान के चलिए आज 25 हुआ, 25 हुआ तो कल 26 पढ़ाया जाएगा, बात खत्म, ठीक है। और टाइम वही जानते रहिए। टाइम उसका 8 बजे था, थोड़ा सा लेट हो जाता था, प्रॉब्लम होती थी, इसीलिए 5 बजे कर दिए हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब आप तक जिसे कोई प्रॉब्लम ना हो, शाम तक आप पूरी वीडियो तक पढ़ लीजिए तीनों। अगर पीजीटी है टीजीटी है तो पढ़ लीजिए। 9 बजे से क्लास शुरू हो जाती है और 12 बजे से एक क्लास शुरू हो जाती है आपका समास का क्लास या व्याकरण का क्लास। हाँ, 5 बजे की आपका गद्यांश या पद्यांश चलता है, साहित्य जिसे कहते हैं, टीजीटी लेवल से। ये दोनों टीजीटी लेवल से है। एक 9 बजे वाली क्लास सिर्फ पीजीटी लेवल से है, उसमें एक एक किताबों को, एक एक ग्रंथों को ख़त्म करेंगे हम, ठीक है। चलिए अगला सूत्र का निरूपण करेंगे हम। हाँ,
अगला सूत्र है तीसरा, आपका क्रम वाइज आप देखेंगे, बाबूराम सक्सेना देखेंगे दूसरा पेज नंबर 244 पर आप देखेंगे। अगला सूत्र ये कह रहा है अवर शब्द है, अवरस्योह, अवरस्य है तो इसी के विसर्ग का ओ हो गया। अब यहाँ आ निकल आएगा आ में, और इसमें ऊ निकल आएगा, आ और ऊ मिल करके ओ हो गया है। अब यहाँ हम उपसंख्यानम, संख्यानम मीन जानना चाहिए, संख्यानम मीन जानना चाहिए। अवर के अर्थ में अवरस्योह है, इसका मतलब अवर के साथ और तो नहीं, अवर शब्द के साथ तृतीय विभक्ति होगा। ये वार्तिक है, जानते रहिए, पाणिनि महाराज का नहीं है, कात्यायन महाराज का है, ठीक है। अवरस्योह माने अवरस्य भी, अवरस्य द्वितीय वचन है, मतलब अवर तो है ही, इसके साथ में और भी कोई शब्द है। अवर शब्द के साथ, अवर शब्द के साथ, शब्द के साथ, अवर शब्द के साथ तृतीया विभक्ति होगी, ठीक है, तृतीया विभक्ति होगी। बात समझ में आ गया होगा। अवर शब्द आएगा उसमें भी तृतीय विभक्ति करना, और कुल मिलाकर और बात छोड़िए। मासेन अवरह है, मासेन अवरह, क्या हो जाएगा, मासेन अवरह है। अवर शब्द की गणना इसी शब्दों में एक साथ करनी चाहिए, अर्थात अवर शब्द तृतीय विभक्ति समास हो, मासेन अवरह, माशा अवरह, माशा अल्लाह, माशा अवरह हो जाएगा, ठीक है। मासेन अवरह अर्थात एक माह छोटा, अर्थात एक माह छोटा या बड़ा, छोटा छोटा, एक माह छोटा, माह, एक माह छोटा। कहते हैं आपका लड़का और हमारे लड़का से एक माह छोटा है, जान ला, तो वही बात है, ठीक है। हमारी बिटिया आपके बिटिया से एक माह छोटी है ना, यही बात है। मासेन माने मास के, अवर अमीन छोटा, प्रवर अमीन बड़ा, ठीक है, ये भी जानते रहो। अब यही बात है भैया, अर्थात ये महीना छोटा, एक माह छोटा हो गया। अब अन्येन, चौथा आपका सूत्र है अन्येन व्यंजना। बाबूराम सक्सेना में देखें 244 पेजवा पे निचवा है अन्येन व्यंजना, इसमें हाँ, अन्येन व्यंजना, व्यंजनम, 2-1-34, 2-1-34, ठीक है। अन्येन व्यंजना सूत्र है। अब इसमें ये क्या कहते हैं, पहले बाबूराम सक्सेना पढ़िए। कह रहे हैं संस्कार करने वाले द्रव्यवाचक तृतीयांत शब्द अन्नवाचक हैं तो उनके साथ तृतीया तत्पुरुष समास बैठेगा। जब किसी द्रव्य अन्न का किसी अन्न का शुद्धिकरण किया जाए तो शुद्धिकरणवा में तृतीया विभक्ति लगेगी। चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे, यही लिखिए। जब किसी द्रव्य के का मतलब होता अन्न के, यही सटीक है, अन्न के, किसी अन्न का शुद्धिकरण, किसी अन्न का शुद्धिकरण किया जाए
किया जाए तो शुद्धिकरण में शुद्धिकरण को तृतीया में रखते हैं, तृतीया में रखते हैं। ठीक है, इसको आप समझ में ही जाएंगे, नहीं तो कहीं हो ना समझ पाई भाई। शुद्धिकरण है ये, ठीक है। अब आप आगे देखेंगे शुद्धिकरण का मतलब क्या है। दधना ओदना, दधना दधना ओदना, ओदना। दधना तृतीय के एक वचन है, ओदना प्रथमा एक वचन है, तृतीय एक वचन है, तृतीय एक वचन है। ठीक है, व्यंजनम द्वितीय है और प्रथमा एक वचन है, जान लीजिएगा। अन्येन व्यंजन किस टाइप होता है। दधना ओदना इति दध्योदना, इति दध्यो दना, दध्यो दना। ठीक है, यहाँ पर गुण काम कर दिया है। ठीक है, अब जो भी है आ और ओ मिलकर को होता है, लेकिन आ और ओ मिलकर के वहाँ ओ हुआ है, दध्यव होना चाहिए। अगर यहाँ वृद्धि होती है तो दध्यव बनता, लेकिन शब्द नहीं है, तो क्या करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से दधना ओदना दध्यव दना मान चलिए। ठीक है, इसी प्रकार से आपका तृतीय विभक्ति समाप्त होता है। आप जो है अब अगले टर्म पे चतुर्थी विभक्ति पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें आपको समझ में आ ही गया होगा। हाँ, अब अगले टर्म पे हमको लगता है चतुर्थी और पंचमी एक में ही साट देंगे। ठीक है, और आपका बचेगा षष्ठी, षष्ठी और सप्तमी। चतुर्थी और पंचमी एक में ही हो जाएगा, और उसके बाद षष्ठी विभक्ति और सप्तमी देखेंगे एक में हो जाएगा तो हो जाएगा। तब आएगा आपका, इसी प्रकार से चलते रहेंगे हम लोग, तब धीरे धीरे समानाधिकरण की तरफ आ जाएंगे। सप्तमी जैसे पूरा हुआ वैसे समानाधिकरण तुरंत आ जाएंगे। ठीक है, तब उसके बाद उपमान पूर्व पद, उपमान उत्तर पद, उपमान दक्षिण पद, ये सब आएगा उसमें। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग देखते रहो। घनश्याम है, ये भी आया था, जान लीजिए 2021 में आया था भैया। और कृष्णासित भी आया था 2021 में, हालत ख़राब कर दिया था वो, जान लीजिए। कोई कह रहा था कृष्णासीत है तो कोई कह रहा कृष्णसीत है, तो जान लीजिए कि हालांकि दोनों को नंबर मिला। इसी प्रकार से आप लोग भैया देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, राइट करते चलो, लिखते चलो, पढ़ते चलो और नोट्स बनाते चलिए हमारे कहने के अनुसार। और आपका भी फर्ज होना चाहिए, एक नोट्स बना लेंगे तो आप हमेशा के लिए वही आराम से पढ़ते रहेंगे। और जो भाई बहन अगर पूछना चाह रहे हैं कल क्या चलेगी, तो आपका क्लास आपका चतुर्थी विभक्ति रहेगी, समय यही 12 बजे रहेगा। ठीक है, 12 से 12:30, पौने 1 तक जो भी जाता है, जान लीजिए। जब एक पूरा होने लगता है तभी हम बंद करते हैं, ये नहीं कि बीच में बंद कर दो, द्वितीय तृतीय चल रहा है तो आधे में बंद कर दो, ऐसा नहीं है। कभी कभी घंटों को चली जाती है, ये होता है पूरा हो जाए जो बता रहा हूँ, कुछ एक उसका किनारा होना चाहिए, ऐसा नहीं है पूरा हो जाए, जब मन कहे शुरू कर दो पूरा कर दो। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग जो है वीडियो को देखते रहें, लाइक शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें। और जो भाई बहन अभी तक नहीं जुड़े हैं, जुड़ पाए हैं, वो जुड़ जाएं। और जो जुड़े हैं उनके लिए 1 करोड़ धन्यवाद। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए अगला क्लास अब देखते हैं हम।